खुदावंद ने दाऊद बादशाह के गैबदान और पेश को जात को हुक्म किया कि वो दाऊद बादशाह के पास जाए और उससे ये 3 पेशकश कर दे, 3 चीज़ें उसके सामने रख दे और उनसे कहे कि इनमें से एक को चुन ले। अब जात जो है वो दाऊद बादशाह के पास जाता है और उसके सामने ये 3 चीज़ें रखता है कि कहत के 3 बरस या 3 महीने दुश्मन की तलवार के आगे हलाक होते रहना, या खुदा की तलवार 3 दिन हलाक करेगी, यानी खुदा की तलवार यानी वबा लोगों को 3 दिन हलाक करेगी। जब दाऊद बादशाह ये सुनता है तो बहुत ही गमज़दा होता है और फिर चूंकि ये खुदा का हुक्म होता है, उसे एक चीज़ चुननी होती है, तो वो कहता है कि मैं खुदा के हाथ में पड़ता हूँ जिसकी रहमतें बेशुमार हैं। तो ये अल्फाज जो हैं, ये वाक़या, ये आयात जो हैं, मैंने पहले तवारीख उसके 21 बाब और उसकी 12वीं आयत में से लिए हैं। इन आयात का पस मंज़र ये है कि शैतान जो है वो दाऊद बादशाह को उभारता है कि इसराइल का शुमार करे। वो अपने सरदारों को दाऊद बादशाह कहता है कि इसराइल का शुमार करो, और इसराइल के जो सरदार होते हैं वो दाऊद बादशाह को कहते हैं कि ये चीज़ खुदा की नज़र में अच्छी नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करते। लेकिन चूँकि दाऊद बादशाह शैतान की तरफ से बहकाया गया था, वो अपनी बात पर बाजिद रहता है और वो हुक्म करता है कि इसराइल का शुमार किया जाए। तो जब खुदा इस चीज़ को देखता है तो खुदा जो है वो सख्त इस चीज़ को नापसंद करता है। अगर हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो वहाँ लफ्ज़ डिसप्लीज लिखा हुआ है कि खुदा ना खुश हुआ दाऊद के इस कदम उठाने पर, और इस वजह से खुदा ने दाऊद बादशाह के लिए इन 3 जो सज़ाएं थी उनको पेश किया। हम इस कहानी से फिर एंड में देखते हैं कि दाऊद बादशाह जो है, जब वो देखता है कि खुदा की तलवार लोगों को हलाक कर रही है, तो वो बहुत रंजीदा होता है और वो अपने साथ अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको लेता है और खुदा के कदमों में बैठ जाता है और खुदा से माफ़ी मांगता है, खुदा से तौबा करता है अपने गुनाह की, और इस तरह जो है खुदा को तरस आता है, खुदा को रहम आता है और खुदा माफ़ कर देता है और अपने हाथ को जो है अपने फरिश्ते को हुक्म देता है कि अपने हाथ को रोक लें। कहानी को अगर हम शुरू ही में देखें, यानी पहले तवारीख के 21 बाब को अगर हम उसकी पहली आयत को ही हम देखें, तो हम देखते हैं कि जो ये बाब है ये लफ्ज़ शैतान से शुरू हुआ है, और शैतान का काम जो है वो हमेशा जो है वो उभारना है, बहकाना है, खुदा के लोगों को, ईमानदारों को खुदा की राहों से हटा देना है, खुदा के ख़िलाफ़ काम करने पर आमादा करना है। हम देखते हैं कि माँ हवा को भी जो है खुदा ने, शैतान ने जो था उभारा था, बहकाया था और उसने फल खाया था, सेब को खाया था। ये वही शैतान है जिसने दाऊद बादशाह को उभारा और उसने गुनाह किया, खुदा को नाराज़ किया। अब सवाल ये उठता है कि दाऊद बादशाह ने क्या गुनाह किया था? तो दाऊद बादशाह ने इसराइल का शुमार किया था। दाऊद बादशाह ने घुमंड कर लिया था। शैतान के बहकावे में आके दाऊद बादशाह को गरूर हो गया था, घुमंड हो गया था, तकब्बुर हो गया था। किस बात का? इस बात का कि उसने आज तक जितनी भी जंगें जीती हैं, जितनी भी फतूहात उसने की हैं, ये उसने अपने जोरे बाजू से हासिल की हैं। ये फतूहात उसको उसके अपने जोरे बाजू से हासिल हुई हैं। वो खुद ताकतवर है। वो ये अबलीस के बहकाने पर ये भूल गया कि खुदा उसको प्यार करता है, खुदा का हाथ उसके ऊपर है और खुदा की वजह से वो आज तक फतहमंद रहा है और जीतता रहा है। तो जब उसने गरूर किया, घुमंड किया, ये बात खुदा को नापसंद हुई। और जैसे हम देखते हैं कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। आज हमें अपनी जिंदगियों में झांकना है, हमने देखना है कि कहीं हम अपनी किसी भी नेमत और बरकत पर घुमंड तो किए हुए नहीं है। आज हमारे अंदर कोई गरूर तो नहीं है, कोई तकब्बुर तो हमने नहीं कर लिया।
आज हमें ये जानना है कि सब कुछ जो हमारे पास है वो खुदा का दिया हुआ है, और हमें शैतान के बहकावे में आके, इब्लीस के बहकावे में आके हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी अपनी ताकत है। चाहे वो हमारी अक्ल हो, वो चाहे हमारी दौलत हो, वो चाहे हमारा हुस्न हो, वो चाहे हमारी तालीम हो, वो चाहे हमारी ताकत हो, वो सब कुछ खुदा का दिया हुआ है। और हमें हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना है। अगर आज हमारी जिंदगियों में हमें कहीं पर ये मालूम होता है कि हम शैतान के बहकावे में आके घुमंड कर बैठे हैं, तो आज ये वक्त है कि हम जो है खुदा के आगे सजदे में चले जाएं, हम खुद में आजिज़ी इख्तियार कर लें, खुदा से माफ़ी मांग लें और उसकी बरतरी को तस्लीम करें कि सब कुछ जो हमारे पास है वो खुदा का दिया हुआ है। हमने दाऊद बादशाह की तरह इब्लीस के बहकावे में नहीं आना, शैतान के बहकावे में नहीं आना, हमने खुदा का गुनाह नहीं करना, बल्कि हमने खुदा के सामने आजिज़ी इख्तियार करनी है। और जो कुछ भी हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है, हमने सर झुकाकर खुदा के आगे साथ साथ चलते रहना है और उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे।